हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का जो आप लोगों को इस सेशन का 2023 टू 24 का डीओई की तरफ से सपोर्ट मटेरियल मिला है ना मैथ्स का, तो वो मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ। जो इससे पहले के सेशन के सपोर्ट मटेरियल है वो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से उन्हें भी कर सकते हैं। क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ नंबर आगे पीछे हुए हुए हैं और कुछ नहीं। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो इस बार की बुक में डिलीट हो गए हैं क्योंकि डिलीटेड सिलेबस में। ठीक है, तो हम फिर भी इस बुक को भी कर लेते हैं ताकि आपके जो क्वेश्चंस आगे पीछे हैं नंबरिंग की, आपको जो कंफ्यूजन है वो ना हो। क्लियर है? तो शुरू करते हैं। हम यहाँ पर अपने चैप्टर नंबर 2 से शुरू कर रहे हैं, पॉलिनोमियल। चैप्टर नंबर 1 में आपको बाद में कराऊंगी क्योंकि उसमें जो जितने क्वेश्चंस है ना, ऑलमोस्ट प्रीवियस ईयर वाले जो बुक थी ना, सेम ही क्वेश्चन है और वो चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से उसको कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 2 में कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं, तो इसलिए मैं आपको पहले चैप्टर नंबर 2 करा रही हूँ। जिन जिन चैप्टर में चेंज होगा वही चैप्टर मैं आपको पहले कवर कराऊंगी। क्लियर है? देखिए, स्टार्टिंग में आपको जैसे पता है कि इसमें आपको माइंड मैप और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रखे होते हैं जो एग्जाम टाइम पे आपके काम आते हैं, तो आप वो यहाँ से कर सकते हैं। हम अपने क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। डेली बेसिस पे 5 to 6 क्वेश्चंस भी करेंगे, तो हमारा ये चैप्टर जो है हार्डली 6 to 7 डेज में शायद कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 आपसे क्या कह रहे हैं कि 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल्स टू 5x² प्लस 13x प्लस के इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर देन द वैल्यू ऑफ के। कह रहे हैं अगर एक जीरो इस पॉलिनोमियल का दूसरे जीरो का रेसिप्रोकल है, मतलब उसका उल्टा है, तो के की वैल्यू बताओ। तो सबसे पहली बात, मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, जीरोस को लेट कर लेती हूँ अल्फा और 1/अल्फा। ठीक है, मैं सारा कुछ शॉर्ट में बता रही हूँ, पूरी पूरी स्टेटमेंट नहीं लिख रही, पर आपको पूरी पूरी स्टेटमेंट लिखनी है। लेट द जीरोज आर अल्फा एंड 1/अल्फा। क्लियर है? अब देखो, मेरे को यहाँ पर जो पॉलिनोमियल दे रखा है वो दे रखा है 5x² प्लस का 13x प्लस का के दे रखा है। आपको पता है कि जो सम ऑफ जीरोज होता है, मतलब अल्फा प्लस 1/अल्फा, वो आपके पास हो जाएगा -b/a। ए की वैल्यू 5 है यहाँ पर, बी की वैल्यू 13 है यहाँ पर, सी की वैल्यू के है, तो -b/a -13/5। प्रोडक्ट ऑफ एल्फा मतलब एल्फा इंटू 1/अल्फा, अब वो होता है c/a, तो k/5। एल्फा से एल्फा आपका कट गया, तो 1 = k/5 आ गया, तो k की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ से 5 निकल गई। इसका मुझे कोई यूज़ नहीं हुआ, तो आप नहीं भी लिखोगे ये वाला स्टेप तो भी चल जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अल्फा और बीटा जो है वो इस पॉलिनोमियल के जीरोज हैं, सच दैट अल्फा प्लस 1 एंड बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन सी इज इक्वल। तो आपको एक जो पॉलिनोमियल दे रखा है ना, पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई आप कर लो। ब्रैकेट में भी है ना, ब्रैकेट ओपन कर, तो x² माइनस का पी एक्स माइनस का p माइनस का सी हो। यहाँ देखा जाए तो मेरी a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू माइनस का p है, और c की वैल्यू मेरे पास है माइनस का p माइनस का c। ठीक है, अब मुझे एक चीज़ दे रखी है, वो क्या, अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 जो है वो 0 के बराबर है। मैं इसको भी सिंप्लीफाई कर देती हूँ। अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा, अल्फा को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, फिर बीटा 1 से बीटा और इसको मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट नंबर सेकंड ब्रैकेट, सेकंड नंबर सेकंड ब्रैकेट किया और कुछ नहीं किया। ठीक है, अब आपको पता है ये तो आपके पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है, वो क्या होता है आपके पास c/a, प्लस ये दोनों मिलके आपके पास क्या है, सम ऑफ जीरोस, वो होता है आप पे -b/a, प्लस का 1 = 0। क्लियर हो गया? अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर c की वैल्यू पुट कर देती हूँ -p -c। a की वैल्यू तो 1 है, लिखो ना लिखो एक ही बात है। p की वैल्यू है -p, तो प्लस का ही p आ जाएगा, माइनस से माइनस कट हो चुका है, ये p से p कट गया, -c प्लस 1 = 0 हो गया, c = मेरा कितना आ गया, 1 आ गया। मुझे c की ही वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी। क्लियर हो गया क्वेश्चन 2? चलिए, क्वेश्चन 3 में आपसे क्या कह रहा है, इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रखा है, तो एक जीरो मुझे दे रखा है 2 है, कह रहा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू आप फाइंड करो। देखो, अगर यहाँ पर पहले मैं ये पॉलिनोमियल यहाँ पर लिख लेती हूँ, तो मुझे दे रखा है x²
प्लस का 3x प्लस का k, जिसमें देखा जाए तो a की वैल्यू मेरे पास 1 है, b की वैल्यू मेरे पास 3 है, c की वैल्यू मेरे पास k। ठीक है, तो एक 0 दे रखा है 2 है, तो दूसरे को बीटा मान लेते हैं। प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, जो कि आ जाएगा -3, के की वैल्यू तो 1 है, तो 2 प्लस बीटा इज इक्वल्स टू में माइनस का 3 आ गया, तो मैं यहाँ से बीटा की वैल्यू निकाल सकती हूँ। -3 प्लस का 2 सॉल्व करेंगे तो माइनस का 1 आ गया। अब मेरे पास दोनों जीरोज आ गए हैं, अल्फा भी और बीटा। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन, तो एक 0 2 गिवन था, एक मैंने निकाला -1, सी की वैल्यू k है, ए की वैल्यू 1 है, तो k की वैल्यू यहाँ से मेरे पास कितनी निकल के आ जाएगी, देखो इसको इससे इंटू कर दोगे आप यहाँ पर, है ना, तो आपके पास कितनी आ जाएगी यहाँ पर k की वैल्यू निकल के, वो आ जाएगी आपके पास -2 आ जाएगी। अच्छा देखिए यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है मुझसे, ये 2 यहाँ पर प्लस का उधर जाके माइनस का होगा ना, तो बीटा की वैल्यू मेरी -5 आएगी। दूसरा 0 मेरा -5 आया, क्योंकि ऑप्शन में मैच नहीं हो रहा ना -2, कहीं ना कहीं गलती करी होगी तभी मैच नहीं हो रहा है, तो गलती अपनी देखनी पड़ेगी फिर। तो बीटा मैंने लिया -5, तो के की वैल्यू अब आ रही है यहाँ से -10। ये आपके पास आंसर क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। कह रहे इफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, उसके जीरोज आपको दे रखे हैं 2 और -3, दोनों जीरोज आपको क्वेश्चन में पहले से ही दे रखे हैं, पर आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे इस ए और बी की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन क्लियर हो गया। ठीक है, तो आप देखो इसे करेंगे कैसे। सबसे पहली बात तो मैंने इस पॉलिनोमियल को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया, तो आ गया मेरे पास ax, या फिर आप ऐसा करो उसे सिंप्लीफाई नहीं भी करोगे तो भी चल जाएगा। पॉलिनोमियल को आप ऐसे लिख दो x² प्लस a प्लस का 1 इंटू में x प्लस का b। दो जीरोज मुझे अल्फा की वैल्यू 2 दे रखी है, बीटा की वैल्यू यहाँ पर -3 दे रखी है, a की वैल्यू देखूँ तो 1 है, b की वैल्यू देखूँ तो 1 प्लस a प्लस 1 है, और c की वैल्यू देखूँ तो मेरे पास b। अब मुझे a और b की ही वैल्यू निकालनी है क्वेश्चन में, तो देखो सम ऑफ जीरोज लगाते हैं, अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू -b अपॉन ए, तो ये आ जाएगा 2 माइनस का 3। अब यहाँ पर -b की जगह मैंने लिखा a प्लस 1, ए की वैल्यू तो 1 ही है, तो माइनस का 1 इज इक्वल्स टू में माइनस ब्रैकेट में a प्लस का 1, माइनस से माइनस कट गया, तो 1 इज इक्वल्स टू में a प्लस का 1 हो गया। क्या ये 1 उधर गया, तो a की वैल्यू मेरे पास यहाँ से 0 आ रही है। ठीक है, अब b की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है मेरे पास c अपॉन a, यही होता है। अब देखो तो 2 इंटू में यहाँ आ जाएगा -3, c की वैल्यू मेरे पास b है, a की वैल्यू 1 है, तो -6 आ गई मेरे पास b की वैल्यू। अब आप अपना ऑप्शन देख लो, तो डी आपके पास आंसर आ गया। क्लियर हुआ। चलिए अब एक क्वेश्चन और करते हैं 5th, के बाद बाकी के क्वेश्चन हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करें। ठीक है, आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, व्हाट शुड बी एडेड टू द पॉलिनोमियल, अगेन आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा है, सो दैट 3 इज द जीरो ऑफ द रिजल्टिंग पॉलिनोमियल। क्वेश्चन को ध्यान से समझना, कह रहा है इस पॉलिनोमियल में मैं ऐसा क्या ऐड करूं ताकि जो ये 3 है ना वो इसका 0 बन जाए। तो पहले आप इस पॉलिनोमियल में एक बार 3 रख के देखो तो सही कि रिमाइंडर बच कितना रहा है, वो भी तो पता होना चाहिए। क्या पता ये इसका 0 पहले से ही हो, मैंने यहाँ 3 रखा, तो इसका मतलब x की जगह जहाँ जहाँ x है वहाँ पर मुझे 3 रखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9 15 प्लस का 4। ठीक है, माइनस का 6 प्लस का 4 आ रहा है, आंसर आ रहा है -2। इसका मतलब अभी 3 इसका 0 नहीं है, कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा तभी आएगा इसका 3 0। तो क्या ऐड करना पड़ेगा, तो इसका मतलब आपको यहाँ पर 2 ऐड करना पड़ेगा, कि आपका -2 आ रहा है ना, यहाँ पर लिखेंगे 2 शुड बी एडेड। अब बात आती है 2 क्यों ऐड करना है, जब आप इसमें 2 को प्लस करोगे तभी तो आंसर 0 आएगा, और ये इसका 0 तभी तो बनेगा, है ना, तो इसलिए जो भी आएगा उसका अपोजिट आपको ऐड करना होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 2। क्लियर हुआ। तो आज क्वेश्चन 5 तक कंप्लीट कर लिए, आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी।
ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है इस बुक से, क्योंकि आपको पता है एनसीईआरटी में ज़्यादा कुछ नहीं है इस चैप्टर में। बिल्कुल अच्छे से मेरे साथ साथ आप इसे करते रहिएगा। कहीं डाउट लगे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। प्रीवियस ईयर की बुक का ये चैप्टर ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है, आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर करना, फ्रेंड्स के साथ इन वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब कर रखा है, जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।